तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपका क्वेश्चन है, एक मीनार के पद से एक भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। भवन के पद से मीनार के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, पहले आप यहाँ पे समझिएगा कि कह रहा है क्या कि एक हमारे पास भवन है और एक हमारे पास क्या है, मीनार है, जिसकी भवन की उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई क्या हम लोग को करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा मीनार हो गया। देखिए लिख देते हैं, ये मीनार हो गया। कितना मीटर ऊंचा है तो 50 मीटर ऊंचा है। और ये हमारा क्या हो गया, तो भवन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये भवन हो गया। ठीक है, और इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है, मीनार का जो उन्नयन कोण है यहाँ के बनेगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, भवन का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री और मीनार का जो उन्नयन कोण है वो इतना है, तो 60 डिग्री। तो हम लोग को भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम लोग इसको एच मान लेते हैं। यहाँ नाम लेते हैं ए, बी और ये सी और यहाँ डी देते हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुज बन गया तो ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, तो हम लोग पहले मानेंगे, लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई डी सी बराबर एच। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग क्या, तो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में तो देखिएगा ये लंब हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा और cot थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी जो हो गया हमारा ए बी हो गया बी, और बी जो होगा पी बटा बी जो होता है पी बटा बी। तो बी सी क्या होगा हमारा, बी हो गया। ठीक है, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। लिखते हैं tan 60 डिग्री। ए बी का मान 50 है और बटा में बी सी। ठीक है, अब देख ये tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 50 बटा बी सी। तो √3 को बी सी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 बी सी हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। तो हम लोग बी सी का यहाँ पे निकालेंगे, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। ठीक है, अब लिखते हैं अब त्रिभुज डी बी डी सी बी में, डी सी बी में तो देखिएगा क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। तो जो डी सी हो गया वो लंब हो गया और बी सी जो हो गया वो आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा और cot थीटा, मतलब जिसको बोलते हैं पी बटा बी। तो किस में आता है, तो tan थीटा और cot थीटा में। तो हम लोग tan थीटा बराबर लेते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर डी सी बटा बी सी। tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री। तो डी सी का मान कुछ नहीं, तो एच माने हैं, और बी सी का मान हम लोग देखो लाए हैं 50 बटा √3 लाए हैं। ठीक है, अब देखिएगा 50 बटा √3 लाए हैं, तो देखिएगा यहाँ कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर एच बटा 50 बटा √3। तो 1 2 3, 1 2 3, तीसरा बटा सबसे ऊपर कर देते हैं, तो 1 बटा √3 बराबर √3 एच और बटा 50। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 एच हो जाएगा बराबर 1 को 50 में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो क्या आएगा, 16.2/3 मीटर। अब लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई DC बराबर h। तो देखिएगा तो h का मान कितना है, 16.2/3 मीटर। आपका आंसर हो गया है।